नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं द रियल यू में, एक ऐसी जगह जहां हम आपके मन के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर निकलते हैं। आज हम जानेंगे प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कार्ल जुंग के शैडो सिद्धांत के बारे में, वो हिस्सा जो अक्सर हमारे दिमाग के अंधेरों से जुड़ा होता है, जिसे हम अनदेखा करते हैं, दबा देते हैं या खुद से छुपाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम उसे गले लगाते हैं? जब हम अपनी छाया को समझते हैं, तब हम खुद की गहराई को पहचानते हैं और अपने भीतर के सबसे सच्चे पहलुओं को उजागर करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये यात्रा आपकी आंतरिक झलक को बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ल यंग, जो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे, का मानना था कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कई अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बना होता है। इनमें से कुछ हिस्से हमें साफ दिखाई देते हैं, हम उन्हें पहचानते हैं और गर्व से स्वीकार भी करते हैं। इन्हें हम चेतन व्यक्तित्व कह सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिन पर हमें शर्म आती है या जिन्हें समाज गलत और अस्वीकार्य मानता है। इन छुपे और दबे हुए पहलुओं को यंग ने शैडो या छाया नाम दिया। शैडो हमारे अंदर के वे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और प्रवृत्तियां हैं जो हमारे अच्छे व्यक्तित्व की छवि में फिट नहीं बैठती। उदाहरण के तौर पर गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, हिंसक प्रवृत्ति या आत्मकेंद्रिता। लेकिन ये केवल नकारात्मक ही नहीं होती। हमारी छाया में कई बार रचनात्मकता, साहस और सच बोलने जैसे सकारात्मक गुण भी छिपे होते हैं, जिन्हें हम डर, असुरक्षा या सामाजिक दबाव के कारण दबा देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर शानदार कलात्मक क्षमता है, लेकिन बचपन में उसे कहा गया कि कला से पेट नहीं भरता, तो हो सकता है वो अपनी इस क्षमता को दबा दे और कभी सामने न लाए। जंग के अनुसार जन्म के समय हमारा व्यक्तित्व एक समग्र और पूर्ण इकाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा परिवार, समाज और संस्कृति हमें सिखाते हैं कि ये गुण अच्छे हैं और ये बुरे हैं। अच्छे समझे जाने वाले गुण हम दूसरों के सामने प्राउडली दिखाते हैं, जबकि बाकी को हम अपने अंदर दबा देते हैं, और यही दबा हुआ हिस्सा हमारा शैडो सेल्फ बन जाता है। ये शैडो मुख्यतः सामाजिक अपेक्षाओं, पारिवारिक संस्कारों और सांस्कृतिक मानकों के कारण बनती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बचपन में गुस्सा दिखाने पर बार-बार डांट पड़ी, तो वो धीरे-धीरे सीख लेगा कि गुस्सा खराब है और उसे भीतर दबा देगा। इसी तरह, अगर कोई लड़की बचपन में बहुत असर्टिव यानी आत्मविश्वासी थी और उसे कहा गया लड़कियों को इतना बोलना शोभा नहीं देता, तो वो भी अपने असर्टिव स्वभाव को छिपाने लगेगी। धीरे-धीरे ये दबे हुए हिस्से हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम इनसे अनजान रहते हैं, क्योंकि तब ये छाया के हिस्से चुपचाप हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। अक्सर हम दूसरों में वही गुण देखते हैं जिन्हें हम अपने भीतर दबा चुके होते हैं। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के अंदर ईर्ष्या है लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता, तो वह बार-बार दूसरों पर ईर्ष्यालु होने का आरोप लगाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति खुद बहुत कॉम्पिटिटिव है लेकिन इस गुण को नकारता है, तो उसे दूसरों की एम्बिशन असहनीय लगेगी। यह प्रोजेक्शन कई बार रिश्तों में तनाव पैदा कर देता है। यही दबा हुआ गुस्सा अचानक विस्फोट में बदल सकता है, किसी के साथ संबंध तोड़ सकता है, मानसिक शांति छीन सकता है और लंबे समय में तनाव, चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है। लेकिन जुंग का मानना था कि छाया केवल नकारात्मक पक्ष नहीं है, इसमें हमारी छिपी हुई संभावनाएं भी होती हैं। ऐसे गुण जो यदि पहचाने और अपनाए जाएं, तो वे हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को बेहतर बना सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता का एक बड़ा हिस्सा है अपनी छाया को अपनाना, जिसे शैडो इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने प्रोजेक्शन को पहचानना होगा, भावनाओं को स्वीकारना होगा, दबे हुए गुणों को रचनात्मक तरीके से बाहर लाना होगा और आवश्यकता पड़ने पर थेरेपी की मदद लेनी होगी। दैनिक जीवन में इसकी पहचान ऐसे हो सकती है:
अगर किसी का अहंकार हमें बहुत खलता है, संभव है हमारे अंदर भी अहंकार का अंश हो जिसे हमने नकार दिया हो। अगर कोई आलोचना हमें असामान्य रूप से आहत करती है, यह हमारे भीतर के आत्मसंदेह का संकेत हो सकता है। अगर किसी की स्वतंत्रता हमें चुभती है, शायद हमने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया हो और भीतर से उसकी कमी महसूस कर रहे हों। जब हम अपनी छाया को पहचानकर उसे अपनाते हैं, तो हम अधिक संतुलित और शांत हो जाते हैं। हम सच्चा आत्मविश्वास पाते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ाते हैं और हमारी रचनात्मकता एवं साहस कई गुना बढ़ जाते हैं। युंग का संदेश बिल्कुल साफ था, मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वो अपने अंधेरे हिस्से को स्वीकार न करे। खुद से ईमानदार हुए बिना हम सच्ची आजादी और आत्मविकास नहीं पा सकते। कार्ल युंग की शैडो थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कृष्णा नाम के लड़के की कहानी सुनाता हूं, जो बिल्कुल आपके और मेरे जैसा था। कृष्णा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहां सपनों से ज्यादा रोजमर्रा की जरूरतें बड़ी लगती थीं। पिता डाकघर में क्लर्क थे और मां सिलाई का काम करती थीं, ताकि घर का खर्च किसी तरह चलता रहे। बचपन में कृष्णा को किताबों का बहुत शौक था। उसे चित्रकारी और कहानियां लिखना भी पसंद था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि पढ़ाई में टॉपर बनने के अलावा बाकी चीजों को समय की बर्बादी माना जाता था। जब कृष्णा 5वीं कक्षा में था, उसने स्कूल की पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता, लेकिन घर आकर उसने वो ट्रॉफी मेज पर रखी तो पिता ने सिर्फ इतना कहा, ये सब ठीक है, लेकिन गणित के नंबर देखो, सिर्फ 65%। पेंटिंग से पेट नहीं भरता बेटा। उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसकी रचनात्मकता, जो एक समय गर्व का विषय थी, धीरे धीरे छाया में चली गई। ये शैडो थियरी का पहला बीज था, समाज और परिवार द्वारा नापसंद या बेकार समझी जाने वाली क्षमताओं को दबा देना। स्कूल के दिनों में वो बहुत बातूनी और आत्मविश्वासी था, लेकिन हर बार जब वो अपनी राय रखता, कोई न कोई रिश्तेदार कह देता, इतना बोलते हो, बड़े होकर बहुत मुसीबत में पड़ोगे, या लड़के को इतना ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चुप रहना अच्छा लड़का बनने का हिस्सा है, और इसी तरह उसका असर्टिव स्वभाव भी उसकी छाया में चला गया। ये वही था जो जंग कहते हैं। जन्म के समय हमारा व्यक्तित्व पूर्ण होता है, लेकिन समाज और परिवार ये तय करते हैं कि कौन सा हिस्सा दिखाना है और कौन सा छिपाना। कॉलेज में दाखिला मिला तो कृष्णा के सपने फिर जागे। वो पत्रकार बनना चाहता था। दुनिया को समझना, लोगों की कहानियां सुनना और सुनाना उसका जुनून था। लेकिन पिता ने साफ कहा, बीकॉम कर लो, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी, पत्रकारिता में कोई भविष्य नहीं। कृष्णा के अंदर दो हिस्से लड़ रहे थे, एक वो जो अपने सपनों के लिए चिल्लाना चाहता था, और एक वो जो अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाए बैठा था। उसने चुप रहकर बीकॉम में एडमिशन ले लिया और अपने सपने को फिर छाया में धकेल दिया। यही वो बिंदु था जहां उसने कॉन्शियसली अपने एक हिस्से को दफना दिया, शैडो सेल्फ में योगदान का अगला टुकड़ा। कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी की खोज शुरू हुई। कई बार रिजेक्ट हुआ, और हर रिजेक्शन के साथ अंदर एक अदृश्य गुस्सा पनपता गया। उसे लगता, ये इंटरव्यू लेने वाले मुझे पहचानते ही नहीं, मैं कितना काबिल हूं। लेकिन सच ये था कि उसने अपनी कई असली क्षमताएं कभी सामने ही नहीं रखीं। आखिरकार एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट की नौकरी मिली। शुरुआती दिनों में वो चुपचाप काम करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बॉस हमेशा उसे नजरअंदाज करता है। प्रमोशन उन लोगों को देता है जो चापलूसी करते हैं। यहां प्रोजेक्शन शुरू हुआ। वह सहकर्मियों को देखकर सोचता, ये लोग सब चमचे हैं, मेहनत तो मैं करता हूं। असल में कृष्णा खुद भी अंदर से प्रमोशन चाहता था, लेकिन अपने कॉम्पेटिटिव स्वभाव को उसने बचपन में दबा दिया था। दूसरों को देखकर उसके अंदर का वही दबी हुई एम्बिशन जलने लगी, और वह उसे दूसरों पर थोपने लगा। जैसा जंग कहते हैं, जो गुण हम खुद में नकारते हैं, वही हम दूसरों में नोटिस करते हैं। दिन बीतते गए और उसका अंदर का गुस्सा कई बार फटने को तैयार हो जाता। एक दिन ऑफिस में बॉस ने मीटिंग में उसकी एक छोटी गलती पर सबके सामने डांट दी। कृष्णा चुप रहा, लेकिन घर आकर मां पर चिल्ला पड़ा क्योंकि खाना थोड़ी देर से बना था। यही वो छाया का विस्फोट था। जिस गुस्से को उसने बॉस के सामने दबाया, वही घर में निर्दोष व्यक्ति पर निकल गया।
धीरे धीरे ये पैटर्न बन गया। ऑफिस में दबा गुस्सा घर पर फूटना और घर में आई निराशा ऑफिस में चेहरे पर दिखना। रिश्ते बिगड़ने लगे, दोस्तों से दूरी बढ़ने लगी और अंदर एक गहरी थकान बस गई। एक दिन पुराने दोस्त विक्रम से मुलाकात हुई। बातचीत में विक्रम ने कहा, यार तू अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तेरे अंदर एक चमक थी, अब तू हर बात में नकारात्मकता ढूंढता है। ये सुनकर कृष्णा पहले तो नाराज हुआ। मैं नकारात्मक हूं, ये तेरा भ्रम है। लेकिन रात को सोते समय ये वाक्य बार बार दिमाग में घूमता रहा। ये शैडो थ्योरी का एक और पहलू था। दूसरों की बात पर हमारी असामान्य प्रतिक्रिया अक्सर हमारे दबे हुए हिस्से की ओर इशारा करती है। अगले कुछ हफ्तों में कृष्णा ने महसूस करना शुरू किया कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना और टीवी देखकर सो जाना। लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उसने अपने आप का कोई हिस्सा खो दिया हो। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, हम अपने अंदर के असली रूप को कैसे पहचानें, और वहीं उसे पहली बार कार्ल जंग की शैडो थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिला। कृष्णा को एहसास हुआ कि उसकी छाया में सिर्फ गुस्सा या ईर्ष्या ही नहीं, बल्कि उसकी रचनात्मकता, असर्टिवनेस और एम्बिशन भी कैद हैं। वो हिस्से जो उसे मजबूत बना सकते थे, लेकिन उसने दबा दिए। उसने डायरी लिखनी शुरू की। हर दिन ये नोट करने लगा कि कौन सी स्थितियां उसे चिढ़ाती हैं और क्यों। जब उसने नोटिस किया कि ऑफिस में किसी की सफलता उसे जलाती है, तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी सफल होना चाहता हूं, लेकिन डर के कारण कदम नहीं उठा रहा। जब उसे एहसास हुआ कि हाँ, तो पहली बार उसने अपने एम्बिशन को स्वीकार किया, बिना शर्म के। धीरे धीरे उसने शैडो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। उसने पेंटिंग का शौक फिर से पकड़ा, पहले घर में अकेले, फिर सोशल मीडिया पर अपने काम को शेयर किया। उसने ऑफिस में अपने आइडियाज मीटिंग में रखने शुरू किए, चाहे कोई सुने या ना सुने। शुरुआत में डर था, लेकिन हर बार बोलने के बाद उसके अंदर थोड़ी आजादी महसूस होती। माँ ने भी नोटिस किया कि कृष्णा अब कम चिड़चिड़ा है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौट आई है। 1 साल बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ी और एक छोटी क्रिएटिव एजेंसी में कंटेंट राइटर की जॉब ली। कम सैलरी थी, लेकिन काम वही था जो उसकी आत्मा को खुशी देता था। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी छाया को अपनाते हैं, तो हम न केवल संतुलित होते हैं, बल्कि अपने असली रूप के करीब भी पहुंचते हैं। आखिरी सीन में एक बरसात की शाम कृष्णा अपने कमरे में बैठा पेंटिंग कर रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा, हाथ में ब्रश और सामने अधूरी कैनवास। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी छाया को ना अपनाया होता, तो आज मैं बस एक नाराज, थका हुआ आदमी होता। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन ये खुशी की नमी थी। उसने खुद से धीरे से कहा, अब मैं द रियल मी हूं। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि कार्ल युंग की शैडो थियरी का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। मुझे यकीन है कि आप भी अपने अंदर के असली इंसान को इस दुनिया की बातें सुनकर मरने नहीं देना चाहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके अंदर छुपे हुए और घुट रहे इंसान को बाहर निकालने में आपकी मदद करूंगा, ताकि आप भी कृष्णा की तरह पूरी दुनिया से कह सकें, ये हूं मैं, द रियल मी। धन्यवाद।